ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बुध ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। तो बुध ग्रह जो है हाथ में कहाँ पे होता है और उस बुध ग्रह के कारण क्या क्या प्रभाव हैं, इस सब को अपन जानेंगे कि बुध ग्रह से किस तरह से मतलब जो है आदमी बुद्धि से तेज होता है, कि क्या क्या उसके कारक हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बुध ग्रह के क्या क्या कारक हैं। तो देखिए, यहाँ पे बुध ग्रह के जो कारक हैं वो बुद्धि है। बुद्धि मतलब काफ़ी मतलब जो उसका दिमाग होता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कहने की मतलब कि उसका ज्ञान तो अलग चीज़ है, लेकिन जब उसको जो अपने जो फैसले हैं जिससे बुद्धि से जो सॉल्व करता है वो उसका काफ़ी मतलब अच्छा रहता है जी। इसको अपन कह सकते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स अपन सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिक्स में लॉजिक लगता है और बुद्धि का रहता है गेम, तो वो उस तरह से क्या उसकी बुद्धि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये कहीं ना कहीं गणित का भी कारक होता है बुध ग्रह। और जो है लेखन का भी कारक होता है, अच्छी राइटिंग भी होती है उसके, अच्छा मतलब जो है विचार आते हैं, और अच्छे जब विचार होंगे तो उसके जो है भाव भी काफ़ी अच्छे होंगे, और मतलब जो है नए नए तरीके से जो है उसके मतलब जो है अपनी वाणी को लिख सकता है, अपने अपने मतलब व्यक्तित्व को मतलब जो है अपनी राइटिंग अच्छी कर सकता है। तो इस तरह से जो है वाणी का भी कारक है, तो वाणी भी उसकी जो है अच्छी होगी बुध ग्रह के कारण। अब देखते हैं व्यापार। तो देखिए, व्यापार का भी कारण होता है, तो व्यापार भी काफ़ी मतलब जो उसका अच्छा होता है, बिजनेस करने का भी योग होता है बुध ग्रह के कारण। और बुध ग्रह जो कहते हैं कि शिक्षा का तो है ही, साथ साथ नाक कान गला और जो है फेफड़े का भी कारक होता है, और साथ साथ आवाज़ का भी कारक होता है। तो ये है बुध ग्रह के कारक। तो अब देखिए कि हाथ में इसमें बुध ग्रह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके लिए हमें बताऊंगा कि देखिए, ये जो है सबसे जो छोटी उंगली है उसके नीचे ये जो रेखा होती है आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेखा जो है ये बुध ग्रह की रेखा कहलाती है। तो इस रेखा का यदि हाथ में होना, बुध रेखा, काफ़ी अच्छा माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को बिजनेस क्षेत्र में ले जाता है, और कहीं ना कहीं उससे बुद्धि से रिलेटेड कार्य कराता है। तो ये इसी तरह मैं हाथ की कुछ और रेखाओं के बारे में भी बता रहा हूँ कि यहाँ तक देखिए, ये रेखा जो होती है वो आपकी जीवन रेखा होती है। तो ये जीवन रेखा में घटित होने वाली सारी घटनाओं के बारे में ये जीवन रेखा बताती है कि उसकी कि जीवन में कितनी तरह की मतलब बाधाएं आएंगी, क्या उसका अच्छा रहेगा, कि ये सारी रेखाएं जो है इससे जीवन के बारे में देखा जाता है। अब मस्तिष्क की बात करें तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेखा है वो मस्तिष्क रेखा कहलाती है। मस्तिष्क रेखा मतलब मस्तिष्क उसका किस टाइप से है, उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या है, तो ये मस्तिष्क रेखा कहलाती है। और ये हृदय रेखा कहलाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हृदय रेखा है, मतलब उसका हृदय किस टाइप से है, उसको मतलब हृदय में जो भी मतलब जो है पॉजिटिव नेगेटिव क्या चल रहा है तो वो बताता है, हृदय रेखा से देखा जाता है। अब देखिए, इसकी भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा के यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरी भाग्य रेखा बताई जाती है। तो यहाँ से भाग्य के बारे में जाना जाता है कि उसका लक कितना अच्छा है और कितने अच्छे से वो काम करेगा, ये है। और जहाँ तक पर्वत की बात करें तो देखिए, ये जो इंडेक्स उंगली के जो है सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र होता है गुरु पर्वत कहलाता है। तो ये गुरु पर्वत है, और इस तरह से ये बड़ी उंगली के नीचे वाला शनि पर्वत है। ये इसके अनामिका उंगली के नीचे वाला ये जो है सूर्य पर्वत है, और सबसे छोटी वाला जो है बुध पर्वत है। तो बुध पर्वत में अधिकतर यदि मान लो यहाँ पे 2-3 रेखाएं और बनी हों साथ साथ पैरेलल में, तो व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है, काफ़ी जो है व्यक्ति जो है धनवान होता है। और यहाँ पे धन से तात्पर्य पैसे से भी नहीं है, मतलब जो है धन का मतलब जो है पारिवारिक टाइप से भी मतलब स्ट्रांग होता है, और कहीं ना कहीं जो है उसका जो है मतलब हर तरह से मतलब जो है उसका प्लस में ही होता है सारी चीज़ें। तो इस तरह से वो व्यक्ति काफ़ी ग्रोथ करता है, और जीवन में उसका जो है काफ़ी मतलब जो है उन्नति होती है। तो इसी तरह से मैं आज आपको बताया कि बुध ग्रह के क्या क्या कारक हैं, और क्या क्या बुद्धि रेखाएं होने से क्या हो सकती है। अब ये एक छोटी सी बुद्धि रेखा जो है, जो कि मेरे हाथ में भी है, मैं आपको रियल टाइप में जो है आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बुद्धि रेखा होती है हाथ में। तो उसके लिए मैं अपने हाथ को खुद आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा, ये मेरा जो हाथ है आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको थोड़ा सा और जो है अच्छे से दिखाइए। ये थोड़ा सा ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेखाएं बन रही हैं, इसको जो है ये और जूम करके दिखाइए थोड़ा सा। ये जी हाँ, ये देखिए, ये रेखा जो बन रही है इसे आप देख रहे होंगे, ये जो रेखा ये बुध रेखा कहलाती है। और ये बुध रेखा यहाँ पे यदि आती है तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जो है, हाँ यहाँ पे भी जो है 2-3 रेखाएं हैं, शायद आप देखेंगे ध्यान से, तो 2-3 रेखाएं यहाँ पे जो है बन रही हैं। तो ये भी क्या है, बुद्धि रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे जो है
यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, अभी आ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग से दिखाइए यहाँ का जो पोर्शन है। जी हाँ, ये यहाँ पे आप थोड़ा सा और देख रहे हैं, 2-3 रेखा यहाँ पे बनी हुई हैं। तो यहाँ की जो मैं बात करता हूँ, यहाँ 2-3 रेखाएँ बनी हुई यहाँ पे 3-4 रेखाएँ यदि होती हैं तो ये काफ़ी जो है बुध का क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा बुध का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे जो 3-4 रेखाएँ होती हैं तो काफ़ी व्यक्ति धनवान होता है। तो इसी तरह से आपने जो देखा कि ये बुध की रेखा कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक आई है। इसको थोड़ा और ज़ूम करिए ज़रा, थोड़ा सा और जो है स्पष्ट अभी नहीं आ रही है। थोड़ा सा हम और जूम करके थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि रेखाएं आप तो देख रहे होंगे लेकिन अभी स्पष्ट वाली जो रेखाएं नहीं आई हैं। तो इस तरह से जो है तो दोस्तों देखा मेरे हाथ में किस तरह से बुध रेखा हल्की बनी हुई है और इस तरह से जो है बुध रेखा और डार्क होती जाती है और बुध रेखा काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है। ये जो है अपने कर्म के अनुसार जो है बुध रेखा बनती है और जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, वैसे जो है आपका जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है, जिस तरह से आपका वाणी स्टार्ट हो, जैसे कि मेरा जो है ज्योतिष का काम है, वैसे बहुत सारा मतलब जो है लोगों का है। तो उस तरह से बुध रेखा जो है काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और जितना काम आदमी का अच्छा होता जाएगा उतना बुध रेखाएँ जो है आदमी के हाथ में अच्छी स्ट्रांग और बनती जाएंगी। तो इस तरह से अपन ने देखा कि बुध रेखा किस तरह से मतलब हाथ में होती है और उसका कितना अच्छा जो है प्रभाव पड़ता है। तो इतना कहने के बाद जो है दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।